Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on particle nature of light. देखो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अंडरस्टैंड किया था. हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर लाइट का कैसा नेचर होगा, अगर लाइट पार्टिकल नेचर की होगी. जो वेव नेचर है लाइट का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसा क्यों होता है. अभी हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. अब देखो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया, उसमें क्या था, जो भी आपके पास लाइट है, लाइट रेडिएशंस है ना, जब भी वो किस मेटल सरफेस के साथ क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, है ना. तो जो लाइट है, हमने क्या कहा, लाइट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, और उन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया, फोटोन्स. ठीक है. और आप ऐसे बोल सकते हो कि जो लाइट है वो एक डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आ रही है, और उसे हम क्या कहते हैं, फोटोन्स. ठीक है. देखो यही चीज हमने राइट डाउन किया था. ऑब्जर्वेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियरली इंडिकेट दैट when light interact with matter it behave as it was made of discrete packet of energy called photon. क्लियर है आपको ये चीज? ओके. अब हम आज ये चीजें देखेंगे कि फोटोन की ऐसी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रूव करती हैं कि लाइट का कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है. ठीक है. देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर रेडिएशन बिहेव एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक फोटोन. जब भी लाइट रेडिएशंस जो हैं वो इंटरेक्ट कर रही थी मेटल सरफेस के साथ, मैटर के साथ, है ना, तो इससे हमें क्या पता चल रहा था कि जो भी लाइट है वो किससे मिलकर बनी है, स्मॉल पार्टिकल से, जिन्हें क्या कहते हैं, फोटोन्स कहते हैं. ठीक है. और इन फोटोन की जो ईच फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, ईच फोटोन हैव एनर्जी इक्वल टू एच म्यू के बराबर. क्लियर है? ओके. अब देखो और हमने क्या चीजें इसमें ऑब्जर्व की थी जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया, है ना. तो हमने क्या देखा कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की, जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हम, अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, है ना, तो हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ फोटोन्स तो इंक्रीज होते हैं बट ईच फोटोन की एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है. एनर्जी क्या रहती है, ईच फोटोन की सेम रहती है. हमने ये एक्सपेरिमेंटली भी सारी बातें क्या की हैं, प्रूव की हैं. हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन जो है आपके पास, अगर उनकी हम इंटेंसिटी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी फिक्स रखते हैं अगर, और इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो जो भी आपके पास ईच फोटोन की एनर्जी है वो कैसी रहती है, सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है इंटेंसिटी के इंक्रीज होने पे. देखो यही चीज हमने राइट डाउन किया है यहां पे. बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी देयर इज ओनली इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन्स. जैसे इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो जो नंबर ऑफ फोटोन्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, बट देयर एनर्जी विल रिमेन सेम. बट जो ईच फोटोन की एनर्जी है वो क्या रहती है, सेम रहती है. हमने एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज देखी. ठीक है. और देखो अभी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ही वहां पे हम अप्रूव करेंगे कि इसलिए जो है हम कह रहे हैं कि जो लाइट का अगर हम वेव नेचर लें वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. देखो क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जो भी आपके पास लाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना. और उस केस में अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी आपके पास एनर्जी डेंसिटी है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी होंगे उसमें, है ना, एनर्जी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पे. और अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे लाइट की तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. और अगर एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होना था, जो भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन होने थे उनकी एनर्जी भी बढ़नी थी, काइनेटिक एनर्जी, इंटेंसिटी के इंक्रीज होने पर ऐसा तो नहीं हुआ था, है ना. जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया तो हमने देखा अगर हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो एमिट हो रही है इलेक्ट्रॉन की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इंटेंसिटी के इंक्रीज होने पे. पर अगर हम वेव नेचर लें लाइट का तो क्या होना चाहिए था, अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू भी बढ़ती है वेव की, और उसकी वजह से क्या होना था, जो भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन होने थे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या करनी थी, इंक्रीज करनी थी.
है ना, ये चीज भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने कहा था कि जो भी आपके पास जो वेव नेचर है लाइट का वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। वैसे ये तो नेक्स्ट लेक्चर में करना है, मैंने इसके साथ ये एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर होगी आपको ये चीज, है ना। हमने फोटोन के बारे में हमने देखा कि फोटोन में क्या होता है, अगर हम इंक्रीज करें इंसिडेंट रेडिएशन की जो आपके पास इंटेंसिटी है, तो फोटोन की जो एनर्जी है ईच फोटोन की वो क्या रहती है, सेम, वो डिपेंड नहीं करती किस पे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। ठीक है, और फोर्थ वाला पॉइंट देखो क्या था, ऑल द फोटोन्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस। जितने भी फोटोन्स हैं किसी भी लाइट के हो, ठीक है, किसी भी कलर के हो, वो क्या करते हैं, किस स्पीड से मूव करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं वो स्पेस में। क्लियर ये वाली चीज। देखो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं आपको, है ना, और ये वाला क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, आप इस चीज को प्रूव करो। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है फिफ्थ, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। जो भी रेस्ट मास होता है फोटोन का वो कैसा होता है, जीरो होता है। और फोटोन के बारे में देखो, फोटोन आर न्यूट्रल इन नेचर। जो फोटोन है वो कैसी नेचर है उसकी, वो न्यूट्रल है, वो डिफ्लेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में। फोटोन का कैसा नेचर है, न्यूट्रल नेचर का है वो। क्लियर। और लास्ट वाला पॉइंट है, ऑल कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड ए मैटर पार्टिकल आर परफेक्टली इलास्टिक। जो भी आपके पास फोटोन और जो भी आपके पास मैटर के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं, तो वो जो भी कोलिजन होता है वो कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। मीन्स उसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल पूरे सिस्टम की क्या रहती है, कंजर्व्ड। और मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम भी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, ये देखो कुछ पॉइंट थे फोटोन के जो प्रूव कर रहे थे कि जो लाइट का नेचर है वो कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।